बोले नंद भवन से सुबह ही निकल जाएंगे तैयार है के, और ग्वाल बालों के पास जा रहा हूं ऐसा कह के जाएंगे, और अपने ग्वालाओं के घर जाते जाते मार्ग में जो भी साधु मिले, जो भी महात्मा मिले, जो भी संत मिले, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं ठाकुर जी। और दंडवत प्रणाम करते कहते हैं बाबा तुम यहां डोल रहे हो और सवेरे तो नंद बाबा मां जमुना जी पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कोई जान ना पहचान, कोई ऐसी बात, जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं। बाबा तुम सुबह तो यहां डोल रहे हो और नंद बाबा बेचारो हमारो वहां जमुना जी पर बैठो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो। अच्छा नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, संत जन नाम सुनकर के, अच्छा नंद बाबा हमको जानते हैं? जाने तुम्हारे काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं आज घर पे। बेचारी थाली लगाए के बाट निहार रही है कि वो महात्मा आ रहे होंगे। अब मैं यही मारे तो भेजो कि देख के आइयो महात्मा कहाँ रह गए हो, जल्दी घर भेज दे, प्रसाद पवानो है। महात्मा कहते हैं यशोदा मैया ने हमारे लिए, उनको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? बोले हमें सबकी पता हो रही। बाबा तुम जल्दी घर पहुंच जाओ, यशोदा मैया वहां पे थाल लगाए के बैठी है। अच्छा लाला तुम कहां जा रहे हो? वो मैं मिष्ठान लेवे जा रहा हूं बाजार, आप जाओ। 3 बरस के लाला। महात्मा सोचते हैं कैसे माता पिता बताओ 3 बरस के लाला से मिष्ठान मंगवा रहे हैं। महात्मा से कह देते हैं तुम नंद भवन जाओ और ठाकुर जी आगे चले जाओ। फिर दूसरे महात्मा मिलते हैं, फिर उनके पैर पड़ के यही बात, तुम यहां डोल रहे हो और नंद बाबा तुम्हारी जमुना जी बाट निहार रहे हैं। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, घर पहुंच जाओ, मैं मिष्ठान लेके आऊं। फिर तीसरे महात्मा मिले, फिर उनसे वही दंडवत, अरे बाबा सुबह ते मैं बूढ़ा है गया, तुम्हें खोजते खोजते कारो पड़ गो सूरज में, तुम यहां डोल रहे, जल्दी चलो घर। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए। ऐसे करते करते ठाकुर जी असंख्य महात्माओं को घर भेज देते हैं। यहां नंदनानी यशोदा झाड़ू लगाती लगाती जैसे ही बाहर आवे, इतने सारे महात्मा ने देख के हाथ जुड़ा, जय हो महात्मा जी, राम राम, आप सब कहां से? अरे मैया छोटा सा कन्हैया मिलो हमें, माने बताई कि आपने 56 भोग बनाए, थाल लगा के तैयार रखी है, अब भूख तो नहीं है लेकिन अब आमंत्रण है तो हम कैसे, हम अभी संध्या बंदन कर लेते हैं, आप तब तक यहाँ चौकी लगाओ, प्रसाद पवाओ। अब यशोदा मैया सोच में पड़ जाती हैं, अब मैं मना करूं तो कितना अटपटा लगेगा, मेरो ही बालक जाए के पूरे गोकुल में हल्ला मचा रहा हो कि मैया ने 56 भोग बनाए हैं और मैं यहाँ मना कर दूंगी तो बाकी बात भी खराब होएगी। लेकिन यशोदा मैया के यहाँ कोई कमी थोड़ी, तुरंत सेवक लगाए, 56 भोग तैयार किए, सब महात्माओं को पवाए, पवा करके दक्षिणा दे करके सबको। बोले नंद बाबा जमुना जी पर बात निहार रहे हैं, हम वहां चले जाते हैं। जाओ। इतने में ठाकुर जी आते हैं। यशोदा मैया गई, लाला पकड़, अरे यहाँ पे आ, बड़ा उधम मचावे। मैंने कहा क्यों मैया? अरे सवेरे ते जावे, सवेरे संतन ते के आवे, मैया बात निहार रही है, 56 भोग बना के बैठी है। कहा बनाए हो मैंने? कौन से की बात निहार रही मैं? झूठ काहे को बोला करे? इतने सारे महात्मा भेज दिए घर पे, पता हो कितने हार गए हम। एक महात्मा वो तो एक बिलांद रोटी खाए के गए हो। ठाकुर जी हंसने लगे, मैया मैं कारण बताऊं? बोले हाँ बता। बोले 2 कारण हैं, एक कारण सुन के तू मुझको अपने हृदय से लगा लेगी और एक कारण सुन के तू मुझको छड़ी लेके भागेगी। पहले कौन सा बताऊं बता। मैया बोली छड़ी वालों पहले बता दे। बोले ना फिर तो मैं भागे ही जाऊंगा तो हृदय से कब लगावेगी, पहले हृदय वालों सुन ले। बोले हाँ हृदय वालों बता। बोले मैया देख नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, शास्त्र के में कि संपत्ति को दशांश दान करना चाहिए, जितनो कमामे वाको 10% दान करना चाहिए। अब नंद बाबा और मैया तू इतनी व्यस्त है गए कि तुम दान करना पाओ, तो मेरे मन में आई कि मैं छोटा सा कहा करूं या घर को सदस्य तो संतन को जबरदस्ती भेज दूं ताकि रोज को दशांश भोग प्रसादी बनकर के संतन को दान रूप में चलो जाओ करे, हमारे घर को धन पवित्र है जाएगा मैया, या हमारे संतन को भेज दूं। मैया ने अरे मेरो लाला तू 3.5 बरस को, लेकिन ऐसा ज्ञानी किसी बात करे, कथावाचक बनेगो बड़े है के? मैया ठाकुर जी बोले मैं तो ना बनूंगा पर मेरी कृपा से बहुत बनेंगे, मेरी कथा बहुत गावेंगे। अब लाला दूसरी बात बना लो। बोले पहले छड़ी तो लिया मैया, अपने आप ही कह रहे हैं। मैया बोली छड़ी की जरूरत ना, तू बता दूसरी बात क्या है। बोले दूसरी बात ये है मैया, पहले मैंने एक दूर खड़े हो जाऊं। ऐसी कहा बात है? बोले नहीं होता दो, दूर खड़े है गए। मैया वो बात ये है कि तू धीमे धीमे मोटी होती जा रही है, न को परिश्रम ना करे, तो मैंने इतने संत भेज दिए कि उनकी प्रसादी बनावे में रसोई जावेगी, फिर कभी बाहर जावेगी, दही मथेगी, मक्खन निकालेगी, सो मेरी मैया को एक भजन कम है जाएगा, उन्हें छरेरी सी है जाएगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली अच्छा भजमारे तो बताऊं मैं, छड़ी लेके भागी पीछे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं।